ओके भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो भाई आज साला पता नहीं क्या होता है, कभी कभी कोई दिन इतना बढ़ा हुआ जाता है कि काम ही साला ख़त्म नहीं होके दे रहा। और आज उन्हीं दिनों में से एक दिन है, क्योंकि अभी कितना मेरे ख्याल से बता दें तुम्हें टाइम, इस समय 7:40 हो रहा है। और अभी सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ खाना खाना ही रह गया है। पर तुम्हें एक सवाल तुम्हारा कवर कर लेते हैं, वो ये है कि कल हमने फुल डे ऑफ ईटिंग शेयर की थी रील पे। तो उस पर एक और दो दो कॉमन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, और इसकी जब तक हम ये चीज़ शेयर कर रहे हैं तब तक शायद तुम इसकी रील भी देख लोगे। तो सवाल वो दो ये थे कि एक तो ये था कि इतना ज़्यादा हम खा कैसे लेते हैं, और दूसरा ये था कि इतना जो हमारी डाइट के कॉम्बिनेशन हैं स्पेशली कुछ मील्स के, वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हैं। जैसे कि एक तो सुबह का जो था पपीता और जो हम ओट मील लेते हैं वो, और दूसरा क्वांटिटी वाइज कह लो, और एक पीनट्स वगैरह हम हर मील में ऐड करते हैं। तो लोगों के सवाल लेते हैं कि थोड़े वियर्ड कॉम्बिनेशन है। और सही बताएं, अगर तुम किसी भी बॉडी बिल्डर की डाइट देखोगे, हम खुद को बॉडी बिल्डर अब कह सकते हैं, हाँ कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इन केस कोई भी एक फ्रीक है, अगर तुम इसके मील कॉम्बिनेशन देखोगे, तुम खुद को भी कंसिडर करोगे, तो तुम पाओगे बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन होते हैं तुम्हारे खुद के भी। और तुम उसको फॉलो करते हो क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, मतलब मान के चलो, अगर हम पपीता लेते हैं सुबह पहली मील में, तो ये माँ जी लेकर आए, अब हमने एक ही लेकर आते हैं क्योंकि दूसरा चलता नहीं है साला। तो अगर हम पपीता लेते हैं क्योंकि वो हमें कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है, हो सकता है किसी किसी के साथ वो दिक्कत क्रिएट करे, और कुछ तो दिक्कतें हम लोग बना देते हैं। मान के चलो, अगर एक होती है कि बनाना और अंडा साथ में नहीं लेना चाहिए, फिर भैया वो बनाना केक क्या होता है, ठीक है। या फिर दूध और अंडा नहीं लेना चाहिए, तो केक कैसे बनता है। तो यही चीज़ होती है कि कई कई चीज़ें जो होती हैं ना, कि लोग फैला देते हैं ढकोसला साला, कि नहीं ये कैसे खा रहा बंदा। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। कुछ कुछ होती हैं लिटरली, कोई चीज़ तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो सिर्फ फैलाई जाती हैं कि कुछ नया है, देख लो भैया देख लो, कि दूध अंडा नहीं खा सकते हैं, या फिर दूध और केला नहीं खा सकते हैं। दूध और केले की भी लिटरली सोचो, बनाना शेक बनता है और लोग कहते हैं दूध और केला साथ में नहीं खाना चाहिए, या फिर अंडा और केला साथ में नहीं चाहिए। सब खा सकते हो भाई तुम, कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम्हारी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है तो। इसी के रेफरेंस में हमें एक चीज़ बताई, एक हमने वीडियो देख रहे थे, जो कि ये अब पता नहीं, वो को तो साला कोई डॉक्टर ही कह रहा था खुद को, लेकिन ये तक एक चीज़ कही जाती है कि तुम प्रोटीन को स्टार्ची फूड के साथ नहीं खा सकते हो और फैट्स के साथ नहीं खा सकते हो। और सोचो, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक तुम्हारी प्रॉपर कीटो डाइट है जो कि सिर्फ प्रोटीन और फैट्स को साथ में रखती है। तो एक ये भी चीज़ है। और स्टार्ची मान के चलो, तुम क्या कह रहे हो कि तुम चिकन और राइस वगैरह भी साथ में नहीं खा सकते हो। तो सोच के देखो कि क्या ये सेंस बना रही हैं कुछ चीज़ें। कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें लिटरली डाइजेस्ट नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ फैलाने के लिए कही जाती हैं। तो ये हम कह सकते हैं, अगर हम पपीता खा रहे हैं और कई सालों से कह सकते हो खा रहे हैं इसी मील में या इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन दूसरा था डाइजेशन वाला, कि इतना खा कैसे लेते हो। वो तो भैया ने हर बार कहा है कि अगर तुम 100 किलो से ऊपर के होते हो तो तुम्हारा खाना नॉर्मल हो जाता है, ये तुम्हारे लिए नॉर्मल होने लगता है। तो इतना तो हम नॉर्मली खा लेते हैं। अगर हम 2-2.5 हज़ार कैलोरीज लेंगे ना, तो हम भूखा फील करते हैं लिटरली। तो ये तक सीन होता है। तो बस भाई यही तुम्हें अपडेट देना था। और बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे लेग्स डे, तो आजकल तो लेग्स डे, हमारा जो सेकंड लेग्स डे है, वो काफ़ी एक्साइटेड होता है क्योंकि बहुत बढ़िया वर्कआउट होता है वो वाला। तो बस भाई यही तुम्हें अपडेट देना था। और मैसेज आ रहे हैं आज हमारे क्लाइंट्स के, क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड अपडेट चलता है सीन। तो ये भी तुम्हें अपडेट करना है। बाकी उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहो तो अवतार की साइट से तुम अपने लिए क्रिएटिन या वे प्रोटीन मंगा सकते हो। क्रिएटिन 500 रुपये का है, वे प्रोटीन देख लेना जाके, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तो ले लेना, ठीक है। बढ़िया है, कोड तुम्हें पता ही है, अंकित जी अवतार, इससे तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, हमारा भौकाल टाइट होगा। बस भाई, बाकी तुम पहले सुबह की क्लिप देखोगे, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। आ रही है, आ रही है। तो तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह कार्डियो सेशन की क्लिप में। तो सीन ऐसा भाई, अपडेट देना आज एक्साइटेड है, हम एक्साइटेड होते हैं, पता नहीं बहुत टाइम बाद हम लेग्स के लिए एक्साइटेड होने लगे हैं। वो भी क्योंकि हमारे हैमस्ट्रिंग इम्प्रूव कर रही है। बाकी अभी हम ये गैया के लिए पपीता लेके जा रहे हैं, क्योंकि साला घर पे हम 2 लेके आते हैं। एक दिन तो चल जाता है, पर दूसरे दिन अगर मौसम ज़्यादा गर्म है तब नहीं चलता, थोड़ा ठंडा है तो चल जाता है। तो ये सीन है साला, ये ख़राब हो गया। तो हमने कहा चलो भाई रिस्क नहीं लेते हैं, अभी संतरे रखे हैं तो तुरंत रोज़ काम चल जाएगा। तो बस भाई यही तुम्हें अपडेट करना है। बाकी भाई कार्डियो में तो अपनी ट्रेडमिल ही मचेगी। आज
शायद फोरआर्म्स ट्रेन करें, वो हमने कल भी किए थे, पर कर लेंगे, क्या ही आता है ट्रेन करने में। तो ये सीन में बाकी तुमसे जिम में मिलते हैं। तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो सीन ऐसा है, आज मेरे ख्याल से 31वां दिन होना चाहिए, पक्का नहीं है, शायद हाँ 31वां दिन होना चाहिए। तो जो भी दिन है, तो आज लेग्स डे है, लेकिन आज हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। आज के लिए हम थोड़ा सा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हमें हैमस्ट्रिंग इस बार बहुत ज़्यादा श्रेडेड लेके जानी है। इस बार जब हम तुमसे कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा श्रेडेड होंगे, तो आई मीन इट, क्योंकि अभी हम काफ़ी ज़्यादा फैट होल्ड कर रहे हैं, फिर भी कंपैरिजन में देखा जाए, लेकिन सही जा रहे हैं, वो मेन चीज़ है। क्योंकि हमारा वेट अभी भी 100 क्रॉस कर रहा है, अभी 101 के आसपास रहता है। इवन एम्प्टी स्टमक भी कहेंगे, एम्प्टी स्टमक आदमी 101 एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, बट 100.98 ऐसे कुछ रहता है, तो चलेगा। पीक हमारा 102 के आसपास रहता है। बाकी आज जैसे तुम्हें बताया, हैमस्ट्रिंग ही मेन फोकस करना है, जिसमें सबसे पहले हैमस्ट्रिंग कर्ल, फिर हैमस्ट्रिंग डेड, देन लेग प्रेस, फिर उसके बाद इनर थाई और तुम्हारा ग्लूट्स के लिए भी रहेगा। काफ्स तो आज हमें ट्रेन नहीं करनी, क्योंकि वो हमने सुबह ट्रेन किए थे कार्डियो के बाद, तो वो चीज़ भी सही है। बाकी बस भाई तुमसे मिलते हैं वार्म अप करने के बाद। तो सबसे पहला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल, जिसमें 6 सेट करने हैं हमें, और प्रॉपर स्लो एंड कंट्रोल रेप्स ही रखेंगे। 2 वार्म अप सेट करने हैं हमें 20-20 रेप के, तो उसमें काफ़ी लाइट पकड़ेंगे और शूज़ उतार के करेंगे, वो हमें ज़्यादा अच्छा एक कॉन्ट्रैक्शन फील कराता है। 15, 14, 13, 11, 10, 9। तो फिर इसमें ज्ञान की बात बता दें, ये हमें कल ही पता चला था एक्चुअल में, तो क्योंकि तुम धीरे धीरे से सीखते हो, तो तुम्हें खाली कई चीज़ें नहीं पता चलती हैं। तो इसमें ये तो जानते थे कि इसको जब दूर रखते हैं तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, मतलब कि हमारे जो काफ के अगर हम बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ रख रहे हैं, तो हमारा हैमस्ट्रिंग एंगेजमेंट बहुत कम फील करते थे। लेकिन जहाँ इसको थोड़ा सा हम क्लोज रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं पूरा काफ से चढ़ाना है, हल्का सा काफ से थोड़ा सा नीचे जस्ट, देन हम अपना हैमस्ट्रिंग एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा पाते हैं। तो ये चीज़ हम जब देख रहे थे, तो कल एक हमारे सामने वीडियो आई थी, और वीडियो काफ़ी अच्छे बंदे की है, मतलब काफ़ी प्रोफेशनल कह लो। तो वो बता रहे थे कि इसमें कि जो इसमें सारा हैमस्ट्रिंग इंगेजमेंट होता है, देखा है तो पूरी हैमस्ट्रिंग इंगेज होती है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो तुम्हारा हैमस्ट्रिंग के नीचे का हिस्से का होता है, वहाँ पे एक्टिवेशन कह लो, या फिर वहाँ के जो स्ट्रेच को कह लो या कॉन्ट्रैक्शन को कह लो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तुम अपने हैमस्ट्रिंग को इंगेज पाओगे। वहीं अगर जो डेडलिफ्ट वगैरह होती है, वो तुम्हारे ऊपर के हैमस्ट्रिंग के इंगेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव करती है, या उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं तुम्हारा हैमस्ट्रिंग के ऊपर का हिस्सा और इसमें नीचे का हिस्सा। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ये। 5, 4, 3, 2। तो एक लंबन चिकन वाले वो हैमस्ट्रिंग डेड कर लो, तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेच पोजीशन पे ट्रेन करता है। लो मुझे करने वाले वो है हॉरिजॉन्टल लेग प्रेस। इसमें हमने इसको सबसे नीचे करके रखा हुआ है, तो इसकी जो मेन हमारे डेप्थ का जो गोल होगा, वो कोशिश ये करनी होगी कि ये जो प्लेट है लिफ्ट करने के बाद पूरा नीचे टच करे। तो एक तरीके से ये तो तुम वार्म अप सेट देख रहे हो, या फिर एक तरीके से कह लो कि पहला सेट ही है ये। तो देखो ये है हमारी नीज की पोजीशन जो आती है हमारे एकदम चेस्ट पर। हालांकि ये एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा नीचे हो जाती है, और तुम प्लेट्स को देखना ये एक दूसरे से ऑलमोस्ट टच करनी चाहिए। तो ये होती है हमारी फाइनल पोजीशन, और ये इतना नीचे हमें लाना है ये।
टर्मिनेट करने वाले हैं, वो इनर थाई के लिए करने वाले हैं। अगेन इसको बाहर की तरफ करेंगे। तो वही वर्कआउट नहीं करता, मज़ा आ गया वर्कआउट करके तो आज, क्योंकि अब हैमस्ट्रिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रेन हो रही है और आज क्वाड्स पंप भी काफ़ी अच्छा था। ये चीज़ों में काफ़ी बढ़िया फील हुई कि क्वाड्स भी एक्चुअल में आज के दिन काफ़ी अच्छे से पंप हो जाते हैं। जितना हम हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं उसके कंपैरिजन में क्वाड्स भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पंप फील करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। अगर ऐसा ही मज़ा अगर पहले लेग सेशन में भी आने लगे तो भाई फाड़ देंगे हम तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। उसमें देखो पहला मूवमेंट जो रहता है वो सही होता है, मतलब कि स्मिथ मशीन स्क्वाट वो सही होता है, लेग एक्सटेंशन भी सही होता है। उसके बाद के मूवमेंट पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सोच रहे हैं कि एक तो सुमो डेडलिफ्ट जैसा कुछ ऐड करें जो कि तुम्हारे क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग दोनों को एंगेज करता है। तो क्योंकि बुल्गेरियन अच्छा है, फील भी अच्छा होता है, लेकिन हमें लगता है कि शायद उससे अच्छा हमें एक्सरसाइज सिलेक्शन मिल सकता है, तो उसको ढूंढेंगे। क्योंकि सभी एक्सरसाइज अच्छी होनी ज़रूरी है, एक या दो से कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ भी भाई, उम्मीद है तुम्हें मज़ा आएगा वर्कआउट देख के। बाकी भाई अपना ख्याल रखना और तुमसे मिलते हैं।